जय श्री राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। इधर जो माताएं बैठी हैं वो यहाँ सामने आ जाओ, जगह भी खाली पड़ी है, संख्या भी कम इसलिए सामने विराजो। और जितने भी भाई बंधु बैठे, कथा की मर्यादा है कि जूता चप्पल पहन करके बैठना नहीं चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कुर्सी पे बैठे और छोटे बालक नीचे बैठे। कथा की जो मर्यादा है, परंपरा, उसका निर्वहन हम सबको ही करना चाहिए। और परीक्षित जी के यहाँ पर एक गद्दा डलवा दो, बेचारे यहाँ बैठे नीचे। ये गद्दा लगा यहाँ चलो। श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। हनुमते नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जाने बंदो शव के पद कमल सदा जोरि जुग पान। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज
सत्य सनातन धर्म की, शव संतन की जय, शव भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वर्णालय, जगत नियंता जगदाधार, सर्वात्मा सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कृपा करुणा से ग्राम जयसी रामपुरा में सप्त दिवसीय भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये पावन त्रिवेणी प्रवाहित होने जा रही है। इस धार्मिक अनुष्ठान के आयोजक श्रीमती शकुंतला देवी, श्री सदन सिंह जी यादव, इनके समस्त परिवारीजन, पुरजन और प्रेमीजन, हमारे बड़े ही प्रिय श्री सुखदेवदास जी महाराज, आदरणीय श्री श्यामपाल जी और समस्त ग्राम जयसी राम नंगला के और गाशीपुर के भक्तजन, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें और कथा को सुमधुर बनाने में लगे हुए हमारे सभी संगीतज्ञ महानुभाव, कर्मकांड मर्मज्ञ श्री सुशील शास्त्री जी, यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को सादर जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा अत्यंत गूढ़ है, कहने और सुनने की क्षमता मिले, इस भाव को लेकर 2 मिनट भगवान के नाम का हम लोग स्मरण करें। उसके बाद आज कथा की थोड़ी देर चर्चा महत्व की करेंगे। बड़े भाव से ताली बजाकर प्रभु का नाम लेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय जय राधे 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 गोविंद राधे। गाइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिरी की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली, फिर अंत समय पे हिली न हिली। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद
जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय गोविंद राधे जय गोविंद राधे जो गोपाल राधे जो गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे जय गोविंद राधे राधा गोविंद भगवान जय जय श्री राधे। आइए हम लोग मन वाणी को एकत्रित करते हुए थोड़ी देर के लिए श्रीमद् भागवत के महात्म की चर्चा श्रवण करें। हमारे यहाँ जितने भी सनातन धर्म में सदग्रंथ हैं, पुराण हैं, उन सब में प्रथम महात्म की चर्चा आई है। और महात्म का सीधा अर्थ होता है महिमा। जब तक किसी वस्तु व्यक्ति की महिमा से आप परिचित नहीं होते हैं, तब तक आपको देखने की सामान्य दृष्टि होती है। एक को थोड़ा सा कम। जैसे किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आकर आपकी बगल में बैठ जाए, लेकिन आप उससे परिचित न हो तो अपने जैसा ही सामान्य किसान समझेंगे। लेकिन जब कोई बता दे कि नहीं भैया ये कोई सामान नहीं है, तो आपको देखने का उसका नजरिया बदल जाएगा। इसी तरह से जब किसी ग्रंथ की महिमा को हम सुनते हैं, तो महिमा सुनकर के उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक हृदय में श्रद्धा का उदय नहीं होगा, तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। आपने भी देखा होगा, हमने भी छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे महापुरुष देखे जिनको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, लेकिन उनके समीप में 24 घंटे रहने के बाद भी उनमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। उसका कारण क्या है? एक ही उत्तर है कि श्रद्धा का अभाव। अगर गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति, ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आपको उसका कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और श्रद्धा का उदय होता है महिमा सुनने से। और महिमा को कोई अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करने लगे तो भी वो लोक मान्य नहीं होती है। परशुराम जी जैसी अपने मुंह तुम आपने करनी, और बार अनेक भांति बहु बरनी। आपकी महिमा कोई दूसरा बताए। तो ये महात्म की जो कथा है भागवत में 6 अध्याय, वो पद्म पुराण से लिए गए हैं। पद्म पुराण ने भागवत की महिमा का गान किया। सबसे प्रथम श्लोक है, बड़ा ही सुंदर है, जिसमें भगवान की 3 विशेषताएं बताई। भगवान का रूप कैसा है और भगवान का कार्य क्या है, और ऐसे भगवान के विषय में जानने से, कथा कहने सुनने से हमें फायदा क्या होगा। क्योंकि आज का व्यक्ति कायदा थोड़ा कम देखता है, फायदा ज्यादा देखता है। व्यास जी कहते हो परमात्मा के 3 रूप यही हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान है सच्चिदानंदमय। सत्य, चित्त और आनंद 3 विशेषण है। आप कहेंगे भैया सत्य किसे कहते हैं? तो सत्य वह तत्व है जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और वो भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है। दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा वो पहले वैसा था नहीं, अभी बदल रहा है और बाद में भी बदलता रहेगा। आप 5 वर्ष पहले जैसे थे वैसे अभी नहीं हो, और 5 साल बाद वैसे नहीं रहोगे, अभी नहीं। दुनिया परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान सत्य हैं। वो एक रस, पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे।
दूसरा लक्षण बताया भगवान चित्त हैं। चित्त माने होता ज्ञान स्वरूप। भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनको कहीं से बाहर से जानकारी की जरूरत नहीं है, प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा विशेषण है भगवान आनंद स्वरूप है। यद्यपि व्यवहार में देखने में आता व्यक्ति को कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, कुछ अच्छा पहनने को मिल जाए तो कहता बस बस महाराज आनंद आ गया। यद्यपि ये आनंद नहीं है, आपके मन के अनुकूल कोई कार्य हो गया तो आप कहते आनंद हो गया। वो क्षणिक सुख है पर आनंद नहीं है। आनंद तो भगवान का स्वरूप है, एक बार प्राप्त होने के बाद फिर उसका कभी अभाव होता नहीं। तो भगवान है सच्चिदानंदमय। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताह मोह निसाल बलेसा। राम कृष्ण सब सच्चिदानंदमय है। दूसरा बोले भगवान करते क्या है? इस जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय भी करते हैं। उस भगवान को अकेला अच्छा नहीं लगता। स एकाकी न रमते, तो उसको मन में आता कि एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं। अपने संकल्प से ही इस सृष्टि का सृजन करता और भगवान के संकल्प से सृष्टि से ही इसका पालन होता है। और जब ज्यादा पाप धरती पर हो जाता है तो भगवान उसका संहार भी कर देते हैं। ये तीनों काम भगवान करते हैं। तो ऐसे भगवान की कथा कराने से, कहने से, सुनने से लाभ क्या होगा? व्यास जी कहते हैं बहुत बड़ा लाभ होगा, और वो है तापत्रय विनाशाय। प्रत्येक जीव 3 प्रकार के तापों में तप रहा है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके संपत्ति तो बहुत है लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं है, संतति उसके पास नहीं। किसी के पास संपत्ति भी सन्मति नहीं है, विचार नहीं उनके पास। भी अच्छे हैं, कोई लगी हुई है। लेकिन जो भगवान के स्वरूप को परिचित हो जाता है, अपने निज स्वरूप का जिसे भान हो जाता है, वो द्वंद्वों से रहित हो जाता है। उसके सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। आपने रामायण में पढ़ा होगा, भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हो गया, राम राज्य में क्या स्थिति थी? बोले देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। इसी तरह से भगवान की कथाओं को सुनकर जब तुम्हारे हृदय रूपी अयोध्या में भगवान का राज्य हो जाएगा तो तुम्हारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत की जो दिव्य कथा है ना, नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है, अयोध्या त्रेता युग का तीर्थ है, और श्रीधाम वृंदावन द्वापर का तीर्थ है। 88,000 ऋषि हैं, जिनमें से प्रमुख हैं सौनक जी। सौनक जी सब ऋषियों की तरफ से हाथ जोड़कर प्रश्न किया है सूत जी से। भगवान मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, माया सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके चरणों में वंदन करता हूं, मुझे भगवान की दिव्य कथा सुनाने की कृपा करो। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष उस व्यक्ति को स्वर्ग की संपदा दे सकता है। किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो लौकिक वस्तु से मिल सकती है, लेकिन किसी को भगवत प्राप्त गुरु प्राप्त हो जाए, संत मिल जाए, तो उसे योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ सहज में ही प्राप्त हो जाता है। आप जैसे मुझे गुरुदेव मिले हैं, ज्ञानी महाज्ञानी, अब मुझे आप कथा सुना करके मेरे सारे संशयों को, अज्ञानों को दूर कर दीजिए। कल्याणकारी जो बात है वो मुझे बताइए। इतना सुनते ही सूत जी गदगद हो गए। आपने भी देखा होगा
किसी अच्छे संत के पास जाकर कल्याणकारी प्रश्न करो तो उसे उत्तर देने में अच्छा लगता है, और बिना मतलब की मत्था पच्ची करो तो उसको भी लगता कहां समय बर्बाद करने आ गया। गूढ़भूत त्वन साधु दुरावे, गूढ़भूत त्वन साधु दुरावे, आरत अधिकारी जब पावे, आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़भूत त्वन साधु दुरावे, गूढ़भूत त्वन साधु दुरावे, गूढ़भूत त्वन साधु दुरावे, गूढ़भूत त्वन साधु दुरावे। गुण से गुण तत्व भी संत लोग छिपाते नहीं है, अगर सामने अधिकारी मिल जाए। सूत जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, मेरी समझ से श्रीमद् भागवत से बढ़कर दूसरा कोई भी साधन नहीं है जिससे मन निर्मल हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। बहुत प्यारी बात कही है। सूत जी कहते हैं, जब जीव के जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो भागवत कथा प्राप्त होती है। यहाँ शब्द दिया लभेत, लभेत माने होता प्राप्त करना। देखो, सुनना अलग बात होती है और उसको समझना प्राप्त करना दूसरी बात होती है। आप कहोगे महाराज इतनी दुर्लभ तो भागवत नहीं है, आजकल तो गांव गांव में सब जगह हो रही है, तो सीजन चल रहा कथा का भी। पर यहाँ व्यास जी कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्म के पुण्य हो उदय हो तो भागवत प्राप्त होती है। प्राप्त होने का मतलब क्या, ऐसे समझो जैसे आपको बड़ी जोर की भूख लगी हो और 56 प्रकार के व्यंजन चारों तरफ ऐसे लगा दिए जाए और बीच में आपको बैठा दो और कहो भैया खबरदार एक भी आइटम खाना मत, तो बताओ आपकी भूख दूर होगी क्या? कथा के पंडाल में शरीर से बैठना अलग बात है, पर कथा हृदय में बैठ जाए ये दूसरी बात है। कई लोग कथा में तो बैठते हैं पर 10 मिनट सुनी, 5 मिनट सुनी, फिर दिमाग उनका दूसरी जगह चला गया, मन एकाग्र ही नहीं है। कई तरह के श्रोता मिलते हैं। एक बार तो क्या हुआ, कोई व्यक्ति किसी के कहने से, उसको कथा में कोई रुचि नहीं थी, रस नहीं था, भगवान में प्रेम नहीं था, किसी के कहने से चला गया कथा में। और वो था कपड़े का व्यापारी बड़ा। और आपने देखा हो कई लोगों को कथाओं में जरूर नींद आती है, बाहर नींद न भी आए पर कथा में जरूर आ जाती है। हालांकि जो सोते कथा में वो कोई खराब बात नहीं, कोई पाप तो नहीं कर रहे बेचारे, सोई तो रहे, पर वो कथा से तो वंचित हो जाते हैं। वो व्यक्ति जाकर के कथा में बैठा, थोड़ी देर कथा सुनी, नींद आ गई और नींद में स्वप्न आया, सीधे दुकान पे पहुंच गया। इतने में वहां कोई ग्राहक भी आ गया। उसने कहा, सेठ जी हमारे घर पे शादी का कार्यक्रम है, एक कपड़ा स्थान में से फाड़ दो, सही रेट लगाना। बोले बिल्कुल सही लगाएंगे। और आपने देखा होगा कई लोगों के सोते समय भी मोह भी बोलते भी हैं और हाथ पैर भी चलते हैं। वो बैठा था तो उसने कहा ठीक है स्थान में से फाड़ दें। बोले फाड़ दो। तो उस व्यक्ति ने जो पीछे जिसके बैठा था उसका कुर्ता ही लेकर के बीच में से फाड़ दिया। अब उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे भैया कथा सुनने आए हो, को कुर्ता फाड़ने के लिए आए हो यहाँ? उसने कहा गलती हो गई, मुझे नींद आ गई थी, वो स्वप्न में दुकान पे पहुंच गए। अब इस तरह की कथा अगर सुनी जाए तो उससे 100% लाभ तो नहीं मिलेगा। इसलिए सूत जी ने कहा यहाँ सावधान तया शृणु, हे सौनकादिक ऋषियों कथा को सावधानी पूर्वक सुनो। अगर सावधानी नहीं रहेगी तो कुछ का कुछ समझ बैठोगे। यद्यपि भागवत की कथा तो हमेशा श्रवण करनी चाहिए, उसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, कोई महीने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं है, इसलिए
7 दिन में सुनाने का विधान बताया, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं। पिछले इन 7 दिनों में अगर कोई पाप बन गए हैं, अपकर्म बन गए हैं, तो एक एक दिन का कथा सुनकर उन पुराने दिनों का प्रायश्चित कर लिया जाए। 7 दिनों में ही व्यक्ति जन्म लेता है, विकास करता है और उसकी लीला भी पूरी हो जाती है। और ये 7 दिनों में सुनने का जो विधान है ना, वो सनत कुमारों ने बनाया है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। किसको सुनाया? बोले देवऋषि नारद जी को। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, नारद जी को तो शाप है कि एक गाय जितनी देर दुही जाए उतनी देर ही एक घर रह सकते हैं, तो 7 दिनों तक कथा कैसे सुनी होगी? ये थोड़ा व्याख्यान मुझे बताने की कृपा करो। संतों के एक प्रश्न में से दूसरा प्रश्न निकलता चला आता है। जैसे केले के फल में देखो ना, एक निकालो, दूसरा पत्ता तैयार, उसको खींचो, तीसरा। ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, और त्यों संतों की बात में बात, बात में बात। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, भगवान बताओ नारद जी को कहां पर और क्यों कथा उनको सुननी पड़ी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? तो उन्होंने कहा, एक बार की घटना है। ये कलयुग को लगभग 200 वर्ष हुए थे, प्रारंभ हुए। द्वापर पूरा होने के बाद 200 वर्ष हुए थे। उस समय स्थिति बड़ी भयानक हो गई थी। देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे थे। संसार के इस दृश्य को देखते हुए मृत्यु लोक में आए। नारद जी का तो पहले एक ही काम है, नारायण नारायण कीर्तन करते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण भजो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। राधे राधे। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होत सब छारायण। भजो नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। भजो नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए मृत्यु लोक में आए, पर यहाँ सब जगह उन्हें अशांति असंतोष ही मिला। घर घर में क्लेश, घर घर में परेशानियां, ईर्ष्या, मात्सर्य, इस तरह के जीवों को देख करके नारद जी का मन दुखी हो गया। नारद जी ने कहा, मैं बहुत जगह घूमते हुए गए, लेकिन श्रीधाम सोचा, श्रीधाम वृंदावन चले तो वहां तो कुछ मन को शांति मिलेगी। वहां जब पहुंचे नारद जी तो देखा
एक युवान स्त्री है, उसके पास में दो अचेतन पुरुष पड़े हैं जिनको मूर्छित हो रहे हैं। पास में पहुंचे तो नारद जी ने परिचय पूछा, आप कौन हैं? उस देवी ने कहा, मेरा नाम है भक्ति, और जो दोनों पुरुष हैं वो ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। इन दोनों को स्वस्थ आप कर दो। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर इन दोनों को स्वस्थ नहीं कर दिया तो मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। और वर्णन आता है कि वहां पर बहुत मेहनत करी, वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता पाठ किया, लेकिन थोड़ा सा उनमें चेतना आती, फिर लेट जाते हैं। अंत में आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा सत्कर्म सफल होगा, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना होगा। लेकिन वो सत्कर्म क्या है वो नहीं बताया। अब नारद जी सब जगह जाकर ऋषियों से, आश्रमों में पूछते, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कैसे दूर होगी, कोई उपाय बताओ। तो ऋषि लोग कहते, जिसका उपाय देवर्षि नारद नहीं जानते उसका भला हम क्या बताएंगे। अंत में नारद जी ने ठान लिया कि मैं जाकर बद्री विशाल में नारायण भगवान का तप करूंगा। नारायण भगवान जब प्रकट होंगे तो उन्हीं से समस्या का समाधान पूछूंगा। नारद जी जा रहे थे दुखी होते हुए। देखो, संत का अपना कोई दुख नहीं होता है, पर वो जिस समाज में रहते हैं उस समाज में कोई विकृति आती है तो उसे देख करके संत का मन दुखी हो जाता है। जा रहे थे, बीच में मिल गए सनकादिक ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भी जा रहे थे बद्री विशाल, दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। किस लिए जा रहे थे बद्री विशाल? एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए जा रहे थे। इनको सत्संग का व्यसन लगा हुआ है। अच्छा, व्यसन तो सबको लगे हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। बस 10-15 मिनट ही कथा सुनाएंगे, माताएं सब थकी हुई ना कलश यात्रा में, इसलिए सोच रही पता नहीं कितनी देर तक कथा होगी, राधे राधे भी नहीं बोल रही। बोलो थोड़े राधे राधे। सत्संगार्थम समायाता, इनको व्यसन लगा सत्संग का। वैसे व्यसन तो दुनिया में सबको लगा, किसी को बीड़ी का व्यसन लगा है, अगर बीड़ी पीने को न मिले तो चेहरा मुरझा जाता। किसी को चाय का व्यसन लगा, बोल चाय न मिले तो उनको तो आलस दूर नहीं होता। किसी को गुटखा का व्यसन लगा, और कुछ लोगों को तो चुगली का ही व्यसन लगा। वो इधर की 2 बार उधर न कहें, उधर की उधर न कहें, तब तो उनका भोजन ही हजम नहीं होता। ये सब है दुर्व्यसन। लेकिन अच्छा व्यसन लग जाए कि रोज प्रातः काल स्नान करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, तुलसी मैया को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ भोजन लेंगे, रोज रामचरितमानस का, गीता आदि का पाठ करेंगे। इस तरह का अगर व्यसन लग जाए तो ये व्यसन कल्याणकारी सिद्ध होता है। परस्पर मुलाकात हुई, नारद जी ने अपनी समस्या बताई। सनकादिकों ने कहा, चिंता मत करो, इसका उपाय यही है, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, जब मैंने वेद वेदांत सुनाए उससे कोई काम नहीं हुआ तो भागवत से कैसे बात बनेगी। ये भागवत क्या है? कुल वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही भागवत है। तो सनकादिकों ने कहा, जो काम वेद वेदांत से नहीं हुआ वो भागवत से होगा। कैसे होगा? अभी सीजन चल रहा है आम का, प्रारंभ हो रहा है। आम कहां से आया? वो फल पूरे वृक्ष का सार रूप ही तो फल है। लेकिन कोई अपना ज्यादा तर्क दे कि अभी सीजन न हो, सर्दी में पहुंच जाए, और कहे कोई बात नहीं, आम का टपका न मिले, चलो 2-4 पत्ते चबा लो, इसी से तो बना है फल। तो पत्ते चबाने से वो आम वाला स्वाद आने वाला नहीं है, वो तो पूरे वृक्ष का सार रूप जब फल आएगा तभी काम होगा। कोई ज्यादा दिमाग लगाए कि तो दूध से दही बनता, दही से माखन, उससे घी, उसी में पूड़ी बनती है, तो एक काम करो, क्यों इतनी मेहनत करे, दूध में ही पूड़ी बना दो। तो दूध में पूड़ी नहीं बन सकती ना।
इसी तरह वेद से जो काम नहीं हुआ वो काम भागवत से होगा, निश्चिंत रहो आप। कथा कहाँ होनी चाहिए? बोले गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में कथा का आयोजन रखा। अब जब लोगों को पता लगा कि नारद जी सुनने वाले हैं, सनकादिक सुनाने वाले हैं, अनेक अनेक जूथ वहां पर आ गए। ब्रह्मचारी अलग बैठे हैं, सन्यासी अलग बैठे हैं, गृहस्थ अलग बैठे हैं, विरक्त अलग बैठे हैं, ऋषि महर्षि सब आकर के अपार जन समुदाय हो गया। और जैसे कथा प्रारंभ की है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि भक्ति नृत्य करते हुए आ गई, ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर। इस कथा से क्या सिद्ध होता है? हम सबके जीवन में ज्ञान और वैराग्य तो है, लेकिन वो सोया हुआ है। कौन नहीं जानता कि एक न एक दिन जाना है, सब जा ही रहे हैं। ये ज्ञान होने के बाद भी फिर जो न करना चाहिए वैसा कार्य क्यों किया जा रहा है? उसका कारण ज्ञान तो है, पर वो सोया हुआ है। भगवान की कथा जब श्रवण की जाती है तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। भक्ति हमारे सबके हृदय में है, पर भगवान की अगर कथा नहीं सुनोगे तो आपकी भक्ति शिथिल हो जाएगी। सब अपने अपने स्थान पर बैठे थे तो भक्ति ने महारानी ने कहा हम कहाँ बैठे? सनकादिकों ने कहा जितने श्रोता बैठे हैं इन सबके हृदय में बैठ जाओ। और जो भक्ति हृदय में बैठ जाए तो कथा सुनने का आनंद ही अलग होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आनंद का वातावरण हो गया। भगवान ने सभा में प्रकट होकर सबको दर्शन दिया, कृतकृत्य किया है। भागवत की महिमा का वखान करते हुए सनकादिक ऋषियों ने कहा जिसने पूरे जीवन भर पाप किया हो, कभी सत्य न बोला हो, माता पिता को जिसने कष्ट दिया हो, वो भी अगर नियम पूर्वक 7 दिन भागवत की कथा श्रवण कर ले तो उसका जीवन भी पाप रहित तो हो जाएगा और भी भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई? इसको उदाहरण से बताने की कृपा करो कि ऐसा कोई पापी हुआ है जिसने बहुत पाप किए हो और भगवान की कथा सुनकर के मुक्त हो गया हो? कोई उदाहरण है क्या? उसी उदाहरण के रूप में धुंधकारी की कथा सुनाई। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं। कथा से आप लोग परिचित हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त में आगे बढ़कर महात्म्य पूरा करूं। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता हैं, बड़े ही शौचाचार इनके जीवन में है, बड़े विद्वान हैं, लेकिन एक अभाव है कि इनके घर में कोई भी पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। बहुत समय निकल गया, आज अचानक इतने व्यथित हो गए, इन्होंने कहा मैं जीवित ही नहीं रहना चाहता हूं और घर से बाहर जाकर जंगल में एकांत में अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। एक सरोवर को देखा, सोच रहे इसमें डूबकर मर जाएं कि अग्नि जलाकर मर जाएं, फांसी लगाकर मरें, कैसे मरें। इतने में देखा सामने से एक महात्मा चले आ रहे हैं, बड़े देदीप्यमान है, बड़े इनके चेहरे पर तेज है। दिव्य सन्यासी संत को देखा, दौड़ करके चरण पकड़ लिए और रोने लगे आत्मदेव। महात्मा को दया आ गई, भैया क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है? आत्मदेव ने कहा मैं अपने भाग्य पर रो रहा हूं महाराज, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। पहले तो महात्मा ने कहा ये जरूरी नहीं है कि किसी को बहुत सी संतानें हो जाएं तो उसका कल्याण हो जाए, नहीं भाग्य में तो क्यों चिंता करते हो? महाराज सगर के तो 60,000 संतान थी, तो क्या हो गया उससे? आत्मदेव ने कहा ये ज्ञान की बातें मुझे भी मालूम है, लेकिन इससे मेरा काम बनने वाला नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा ने भाल को देखा और देख करके बता दिया 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान का योग नहीं है। इतना सुनते आत्मदेव तो और रोने लगे, बोले महाराज हम तो इस आशा से आपके पास में आए थे कि हमारा दुख दूर होगा, पर आपने तो दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया। अब मैं तुम्हारे सामने ही मरता हूं, या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। साधु महात्मा ने कहा वाह, बिना दया के संत कसाई, और दया करी तो आपदाई। हमने तो प्रेम से समाचार पूछा और तुम हमारे सामने मरोगे, हमें हत्या लगाओगे? कोई बात नहीं, एक झोली में से सुंदर फल निकाला, आम का लो इस फल को ले जाओ, अपनी धर्म पत्नी को खिलाना, 1 वर्ष के अंदर पवित्रता पूर्वक रहेगी तो तुम्हारे घर में पुत्र की किलकारियां गूंजेंगी।
अब आप कहोगे महाराज अभी तो कह रहे 7 जन्मों तक बेटा नहीं होगा और अभी कह रहे अब 1 साल में हो जाएगा। देखो आत्मदेव के भाग्य में बेटा होने का योग नहीं है, पर महात्मा की तपस्या में वो सामर्थ्य है कि उसको बेटा हो जाएगा। जैसे आपके अकाउंट में 1 रुपया भी न हो, 0 बैलेंस, और आपका कोई मित्र करोड़पति हो, वो प्रसन्न हो जाए और तुम्हारी दयनीय अवस्था को देखकर 1 लाख ट्रांसफर कर दे तो 1 मिनट में आप लखपति बन गए कि नहीं। इसी तरह से संतों में वो सामर्थ्य होती है कि तुम्हारे भाग्य में भी अगर नहीं है पर वो कृपा कर दें, अपना संकल्प कर लें तो आपका भाग्य का निर्माण हो जाता है। फल लेकर के तो आए, लेकिन इनकी जो श्रीमती है उनका नाम है धुंधुली। और धुंधुली अवस्था वो होती है जिसमें न पूरा अंधकार हो और न पूरा दिखाई दे, उसको कहते धुंधलापन। इसका अर्थ सीधा ऐसी बुद्धि, ऐसी जो किसी के न तो माने और न खुद जाने। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, खुद का विवेक है नहीं और किसी की बात माननी भी नहीं। धुंधुली को लाकर फल दिया, कहा इस फल को खा लेना कि संत ने दिया है। धुंधुली ने कहा आप जाओ मैं खा लूंगी। इतने में धुंधुली की सहेली आ गई। धुंधुली ने कहा बहन हमारे पतिदेव फल लेकर आए, किसी महात्मा ने दिया है, खा ले इसको कि न खाएं। वो कह रहे खा लो तो बेटा हो जाएगा। क्या फल खाने से बेटा हो जाएगा? धुंधुली की सहेली बहुत समझदार थी। उसने कहा किसी महात्मा ने फल दिया आशीर्वाद के रूप में तो अवश्य उसको बेटा होगा, और कल तक हमारे बराबर में बैठने वाली इसकी कोख से कोई बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा लेखक, कवि, दार्शनिक हो गया तो इसका नाम तो पूरे त्रिभुवन में हो जाएगा। उसने मुंह सुखा करके कहा फल फल मत खाना, ये महात्मा लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। तू एक काम कर, फल की परीक्षा हो जाएगी, गाय को खिला दे, और मैं गर्भवती हूं, मेरे कोई संतान होगी तो लाकर मैं तुझे दे दूंगी। अब आपने देखा होगा समाज में ऐसे बहुत लोग होते जिनको खुद की बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, 4 लोग जैसी राय देते हैं पैसा ही चलते। धुंधुली ने आत्मदेव से कह दिया मैंने फल खा लिया, पर फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। उसकी सहेली के बालक हुआ, लाकर धुंधुली को दिया, और धुंधुली ने घोषणा करवा दी कि मेरे बेटा हुआ। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, नामकरण संस्कार करवाएं। धुंधुली ने कहा आप नामकरण संस्कार मत करवाओ, मैं कहती हूँ वैसा करो, मेरा नाम धुंधुली तो बेटे का नाम धुंधुकारी। थोड़े दिनों के बाद गाय के भी एक बालक हुआ, जिसका सर्वांग शरीर मानव का और केवल कान थे गाय जैसे, इसलिए उस बालक का नाम हुआ गोकर्ण। पर आज का व्यक्ति तार्किक इस बात को मानेगा नहीं, वो कहेगा गाय के तो बछड़ा या बछड़ी होना चाहिए, ये बालक कैसे हो गया उससे? वैज्ञानिक दृष्टि से तो यही सिद्ध होता है कि बछड़ा बछड़ी हो, लेकिन बात उस फल में उस महात्मा के संकल्प की है। उन्होंने कहा था इसको ले जाओ, 1 वर्ष के अंदर बालक होगा। अगर वो वहीं चाहते तो उसी फल से तत्क्षण बालक बना सकते थे, इसलिए महात्मा का संकल्प था, इसलिए गाय के माध्यम से भी बालक ही हुआ। और वर्णन ऐसा आता है कि धुंधुकारी महान नास्तिक खल हुआ, और ये गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए, पंडित हो गए। तीर्थों में भ्रमण करते हैं, इधर उधर जाते हैं, घर पे बहुत कम रहते हैं, पर धुंधुकारी इतना महान नास्तिक हो गया, माता पिता को सताने लगा। आज कई वर्षों के बाद गोकर्ण जी आए और देखा कि पिताजी की आंखों में आंसू। कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? बोले तुम्हारा भाई धुंधुकारी है ना, इसके कार्यों को देखकर मुझे रोना आता है। मैं समाज में सिर उठाकर नहीं जी सकता, इतना अधर्म करता है ये। एक दिन पहले रो रहे थे कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है, वो आज इसलिए रो रहे हैं कि बेटा तो है लेकिन वो कपूत निकल गया। संतान न हो तो एक ही दुख है कि भाई संतान नहीं है, पर संतान हो लेकिन वो कुसंस्कारी हो जाए, कुमार्गगामी हो जाए, अनुचित कार्य करने वाला हो जाए, तो माता पिता के लिए वो पूरा जीवन नरक हो जाता है। लेकिन गोकर्ण जी तो महान ज्ञानी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही। पिताजी ये धुंधुकारी आपको दुख नहीं दे रहा है, धुंधुकारी में जो तुम्हारा मैंपना भरा हुआ है, ममता है, यही दुख दे रही है।
बहुत सुंदर बात की उन्होंने। देहे सुमांस रुधिरे अभिमितम तेजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकुल जी ने कहा दुख दो जगह से आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुख आने की दो ही जगह हैं, तीसरी कोई जगह नहीं है। या दुख में से आएगा या मेरे से आएगा। मैं माने शरीर के प्रति जो राग है, इसका अपमान होगा, इसको सुख दुख होगा, इसको ज्वर आदि आएगा तो व्यक्ति दुखी होगा। या शरीर का जहां जहां संबंध है उनको कुछ होगा तो दुखी होगा। अब अखबार लेकर सवेरे पढ़ो और उसमें समाचार देखो, औरैया में कार और बस से भिड़ंत हो गई, 5 लोग मर गए, पर आपको कोई दुख नहीं होता। पर 1 मिनट बाद ही कोई कहे उसमें आपका वो बहुत बड़ा जिससे आपका संबंध है, प्रेम है, वो भी मर गया, तो आपका चेहरा तुरंत म्लान हो जाएगा और आपसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। क्यों? आपका जब तक संबंध नहीं था तब तक दुख नहीं था, और संबंध का ज्ञान होते ही दुख होता है। तो शरीर के प्रति जो मैं भाव है, मैं है, मैं है क्या? कुछ भी तो नहीं है। हड्डी का पिंजरा, उसमें रक्त है, मांस है, ऊपर से चमड़ी लगी हुई है। इस शरीर को मैं मानना और इसका जहां जहां संबंध है उसको मेरा मानना, यही दुख का कारण है। पिताजी मैंने निर्णय कर लिया है, संसार में कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के नाते हैं। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने देख लिया। जी सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। मालिक की सेवा। राधे राधे। तन निरोग धन देव में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। शरीर स्वस्थ हो और खूब पैसा कमा रहे हो तो घर वाले बराबर ध्यान रखते हैं। अब ज्यादा रिटायरमेंट हो जाओ, ज्यादा बातें करो, पैसा न दो तो घर वाले कहते बाबूजी थोड़े वृंदावन चले जाओ। वो तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं सोचते, वो सोचे 10-15 दिन के लिए बीमारी थोड़ी दूर ही हो जाए। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। हाँ देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल।
जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। जीवन के रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, बात सही राजेश यही है, बात सही राजेश यही है। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, बात सही राजेश यही है, बात सही राजेश यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, हे जी देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हे सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, हे सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, उसे श्रवण करके आत्मदेव जी के दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हो गया और सब कुछ छोड़ करके सीधा हरिद्वार में पहुंच गए। वहां जाकर भगवान की लीला का चिंतन करते करते उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर भगवत धाम प्रयाण किया। इधर जो धुंधकारी की माँ है वो भी बहुत परेशान हो गई और अत्यंत दुखी होकर उसने कुएं में जाकर अपने प्राण दे दिए। अब तो बड़ा स्वेच्छाचारी हो गया, 5-5 वेश्याओं को घर में लाकर धुंधकारी उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए चोरी करने लगा, डांका डालने लगा। व्यसनों का ऐसा क्रम है कि एक व्यसन अगर अंदर आ जाए तो धीरे धीरे और भी आने लगता। कोई व्यक्ति जुआ खेलने लग जाए तो धीरे धीरे शराब भी पीने लगता है, फिर वो चोरी भी करने लगता है, फिर और भी विकार आ जाते हैं। धुंधकारी में सारे विकार आ गए, चोरी करके लाता है,
वैश्याओं ने विचार किया एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा तो साथ में हम सबको भी दंड भुगतना पड़ेगा। तो पांचों वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को चारपाई में रस्सी से कसा, शराब में तो मस्त था ही है, और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले, उसका प्राणांत हो गया। बहुत पाप किए थे धुंधकारी ने, इसलिए भयानक प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। धुंधकारी को ऐसा करके वैश्याएं तो सब वहां से चली गई। कुछ महीनों के बाद गोकर्ण जी तीर्थों से लौटे, अपने पुराने घर में उन्होंने कहा रात को कहाँ किसी के यहाँ यहीं रुके, सुबह आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आसन लगाकर बैठे थे तो देख रहे सामने से जलती हुई ज्वाला प्रकट हो गई। एक मिनट में वो कभी गधे के रूप में प्रकट हो जाए, कभी भैंसे के रूप में, कभी बकरे के रूप में। गोकर्ण जी समझ गए कोई मलिन आत्मा है, कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित करके छोड़ा, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो इसमें बोलने की शक्ति आई। गिड़गिड़ाता हुआ रोता हुआ धुंधकारी बोला, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ति नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं भैया, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं भयानक प्रेत बन गया हूँ, मेरा उद्धार करवाइए। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तेरे लिए गया में जाकर श्राद्ध किए, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? शास्त्र कहते गया में श्राद्ध विधिवत हो जाए तो व्यक्ति का उसका मुक्ति हो जाती। देखो जब भी कोई सत्कर्म होता है तो उससे पहले संकल्प किया जाता है, और संकल्प में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र स्थान का उच्चारण किया जाता है। अब सच बात देखी जाए तो ये धुंधकारी जो है ना, आत्मदेव का बेटा है ही नहीं। ये तो धुंधुली का भी बेटा नहीं, धुंधुली की सहेली का पराया बेटा है। तो गोत्र बोला जा रहा आत्मदेव का, और जो बेटा किसी है दूसरे का। अब चिट्ठी आपके लिए लिखी जाए पर एड्रेस दूसरी जगह का लिख दो, नाम भले ही आपका हो, तो आपके यहाँ कैसे आएगी? धुंधकारी ने कहा नहीं नहीं, मेरे इससे मुक्ति नहीं होगी, और कोई उपाय सोचो। रात्रि भर चिंतन करते रहे। त्रिकाल संध्या करते हैं गोकर्ण जी। प्रातः काल उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान से पूछा मेरे इस भाई का उद्धार कैसे होगा। सूर्य भगवान ने स्पष्ट कहा श्रीमद् भागवतालापम सतुगीत शुकादि भी, सप्त दिवस पर्यंत अच्छे मुहूर्त में भागवत सुना दो, इसका उद्धार हो जाएगा। पवित्र मुहूर्त निकाल करके गोकर्ण जी ने अनुष्ठान किया है, स्वयं कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहुत से गांव के लोग कथा सुनने आए। ये धुंधकारी भी प्रेत योनि में आकर कथा सुनने लगा, पर इसका शरीर वायु का होता है। हम लोगों का जो शरीर है ये 5 तत्वों का है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। लेकिन जो भूतादिक का शरीर होता है ना, उसमें 2 तत्व नहीं होते, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। जैसी हवा चलती धुंधकारी उड़कर वहां पहुंच जाता, वहां से उधर पहुंच जाता। अब जो एक जगह रुके नहीं तो कथा कैसे सुन पाए? तो वहां एक 7 गांठ वाला बांस था जिसमें दरारें थी, फटा हुआ सा, उसमें जाकर छिप गया, वायु रूप है इसका, और कथा सुनने लगा। जब कोई पीड़ा हो, परेशानी हो तो व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान की पूजा करता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। अत्यंत आर्त भाव से एकाग्र होकर कथा सुनता है, पूरे दिन रात्रि भर चिंतन करता है इसका। और वर्णन ऐसा आता कि एक दिन की कथा जैसी पूरी हुई, श्रद्धा पूर्वक उसने सुनी तो बांस की गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिन पूरे होते होते वो सप्त गांठ वाला बांस विदीर्ण हो गया और इसका प्रेत योनि छूट गई, भगवान के पार्षद के रूप में परिणत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने दिव्य विमान भेजा और उसमें लेकर के इस धुंधकारी को जाने लगे। बस 3-4 मिनट माताएं और बैठी रहें शांति से, अभी कथा विराम होगी, फिर आरती प्रसाद लेकर जाइए। संत लोग कहते हैं कथा हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलिए जीवात्मा ही आत्मदेव है, और इसकी जो संशयात्मका बुद्धि है वही धुंधुली है, और प्रेत की तरह भटकता हुआ जो मन है ना वही धुंधकारी है। जिस तरह से 5 वेश्याओं के संग से धुंधकारी प्रेत बन गया है, वैसे ही 5 विषयों के चक्कर में पड़कर हम सबका मन भी प्रेत की तरह भटक रहा है। रूप रस गंध स्पर्श में ये मन भटक रहा है।
लेकिन जब कोई गोकुण जैसा गुरु मिल जाता है, संत मिल जाता है और भगवान के दिव्य कथा सुनाता है तो उसका प्रेतत्व नष्ट हो जाता है और ये भगवान का भक्त बन जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो सबने सुनी, तो विमान सबके लिए क्यों नहीं आया, इसके लिए क्यों आया? बोले कथा सुनी तो सबने, पर सुनने में भेद हो गया। जिस तरह से धुंधुकारी ने सुनी वैसे नहीं सुनी किसी ने। लेकिन जब चमत्कार देखा तो गांव वालों ने कहा फिर आयोजन करो, और सबने फिर बड़ी श्रद्धा से आयोजन किया, श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया। तो कथा के विश्राम के समय सब जगह विमान ही विमान प्रकट हो गए और विमानों में बैठकर सब के सब भगवत धाम चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए इसका भी विधान है। कथा प्रारंभ होने से पहले श्रोता को आना चाहिए और कथा पूरी ब्राह्म होकर आरती प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हो सके तो फलाहार करे, 7 दिन तक भूमि पर शयन करे, और फलाहार का अगर अनुकूल नहीं पड़ता तो एक बार भोजन करे, एक बार फलाहार करे। और इससे भी काम नहीं बनता तो भले ही 2 बार 3 बार 4 बार खाए, और ज्यादा रोटी की याद आए तो 2 रोटी लेकर कथा में आकर बैठे और मौका मिलते रोटी खा ले। ये सब विधान इसलिए है कि कथा 3 घंटे सुनते समय आलस से नहीं आना चाहिए। कथा 3 घंटे हो 4 घंटे, उस बीच में आलस से ना आए, मन इधर उधर न जाए, इसलिए अपने आहार को इतना संभाल कर रखे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधाय योगो भवति दुःखः। और जो कथा श्रवण की जाए उसका मनन करे, चिंतन करे, तो ये मानव जीवन हम सबका धन्य हो जाता है। आज महात्मा की कथा को श्रवण ही विश्राम करेंगे। एक सुंदर सा भजन लाला शिवम सुनाएंगे, उसके बाद फिर आरती प्रसाद होगा, क्योंकि कलश यात्रा में भी काफी दूर तक पैदल जाना आना हुआ है इसलिए। और कल का कथा का समय 12 बजे से रहेगा, 1 बजे से 12 से 5 12 से 5 कथा का समय रहेगा, इसलिए आप लोग निश्चित समय पर आकर के और कथा का आनंद लें। हमारे आदरणीय श्री सदन सिंह जी लेखपाल, इनके सुपुत्र परिवारीजन ये दिव्य आयोजन करा रहे हैं। तो भले ही धन इनका खर्च हो, पर लेकिन मन और तन तो सब लोगों का चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग लाभ लें, दूसरों को भी प्रेरणा करें, आकर के इस अनुष्ठान में भाग लें और भगवान की इस भक्ति से हम सब लोग ओतप्रोत होकर मानव जीवन को सफल बनाएं। आओ पहले एक सुंदर सा भजन सुने, उसके बाद फिर आरती प्रसाद लेके जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। हो राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, हो मिसुरी सो मिसुरी सो मिसुरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसुरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। देखो आरती का समय हो गया है, तो सबसे निवेदन है अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और मस्ती में झूमते हुए भजन का आनंद लेते हुए। ओ मिसुरी सो मिसुरी सो मिसुरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसुरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी जय हो। बरसाना 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 ब्रज में काम हमारा।
प्रेम भाव से आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनावो, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझावो, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, मोरे मुकुटे तेरे शीशे पे सोहे, प्यारे बरसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारे, पावन करती है दुनिया सारी, तूने चरणों में शीशे झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे विहारम सदा संगतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव। ॐ जज्येन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागं महिमाना सचन्द्रे